का हाथ टूट चुका है, किसी के पैर में चोट आ गई है। तब आप देखिए इसी वजह से हो रहा है। और आगे भी इस तरह से चले जाइए, वहाँ पे भी बार आगे आता है। और हर बार जब ये रोड ढकती है तो उसमें मिट्टी डाल दी जाती है। घर के अंदर खानों में गर्दा, ये मट्टी आते हैं डाल जाते हैं, मट्टी आते हैं डाल जाते हैं, पूरा गर्दा खानों में जाता है। इतनी गर्दी मट्टी नहीं यहाँ पे रोड पे है ना, लेकिन लाइटें तो आते हैं खंभों में बड़ी बड़ी लगी है, नहीं चलती है, नहीं इसमें पड़ेगी। अब खाली ये रोड बनेगी, जैसे रोड बनी थी पहले वैसे बना के नहीं, ऐसे बनी ये रोड। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एलएनबी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ पूजा द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था। स्मार्ट सिटी की बात छोड़िए, लखनऊ को स्मार्ट सिटी क्या वो बना पाए हैं? यहाँ पे देखेंगे लखनऊ जो है वो किस तरह से अपनी सड़कों की वजह से बदहाली की स्थिति वहाँ आ चुकी है। जो लखनऊ की सड़कें हैं, आए दिन यहाँ पे तमाम तरीके की परेशानियाँ देखने को मिल रही है। जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। सड़कों की बात करें तो अभी 4-5 दिन पहले की बात है, लाल बाग में सड़कों में बहुत बड़ा जो है गड्ढा हो गया था। सड़कें जो हैं अपने आप से धंस गई थी। वैसा एक मामला है। इस वक्त मैं कैसरबाग रोड पे खड़ी हूँ। जो ये देखेंगे कैसरबाग का चौराहा है और ये जो रोड है ये चारबाग की तरफ जाता है। ये सड़कें अभी 2 साल से एक तो बन रही थी। जब बन के तैयार भी हुई तो ठेकेदारों ने किस तरीके से इसकी खाना पूर्ति की है। आप देखेंगे सड़कें बन तो गई, लेकिन क्या इस तरह से सड़कों का बनना जायज़ है? सड़कें बनी है, लोग आते जाते हैं और इतना बड़ा सड़क में अभी जो है इस तरह से सड़कें धंस रही हैं। देखेंगे किस तरह से गड्ढा हो गया इस सड़क में। ऐसा ही गड्ढा इसके पहले लाल बाग की रोड में हुआ था। वो गड्ढा धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि जो है वो सड़कें वहाँ की धंस गई। ऐसा ही गड्ढा इस रोड पे भी हुआ है। आप देखेंगे किस तरह से लोग आ रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। लोगों का आवागमन जो है यहाँ से रहता है और अगर कोई आते जाते इस गड्ढे की चपेट में आ गया तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि ये गड्ढा जो है किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि इस गड्ढे की वजह से यहाँ 1-2 घंटे तक जाम लगे रहते हैं। आप देखेंगे लोग किस तरह से गाड़ियाँ बचा के यहाँ से निकल रहे हैं ताकि वहाँ किसी का पहिया ना पड़े, वहाँ कोई जाए ना। और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इससे कितने ज़्यादा परेशान हैं लोग, उनसे बात करेंगे। जनता की कुछ समस्याएं हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस पर। पहले हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोशनी सोनकर। अच्छा, ये आपकी दुकान ये हमारी दुकान के आगे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपकी दुकान के आगे इस तरह से अभी ये रोड बने हमें लगता है महीने भर भी नहीं हुए। रोड हमारी बनी नहीं, जैसे आज बनी और कल ठेकेदार ने आके खोद दिया। कहने लगे चेम्बर टूटा है, मुझे चेम्बर बदलना है और मैं ज़मीन बनवाऊंगा, लेकिन ठेकेदार ने ज़मीन नहीं बनवाया। कितने दिन पहले इन्होंने मट्टी तो सारी निकाल के उन लोग बेच रहे हैं या फेंक रहे हैं, कुछ पता नहीं ठेकेदार कर क्या रहे हैं। और यहाँ की सारी मिट्टी उठा ले गए ठेकेदार और खाली गड्ढा उसने ही पाट दिया चेम्बर रख के, और नीचे मट्टी उट्टी कुछ भी नहीं। लोगों ने किसी से शिकायत की कि लोग आ जा रहे हैं, देखेंगे किस तरीके से, और इतना बड़ा बीच में गड्ढा है, अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता क्या हो जाता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजू है। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? ये कैसरबाग मंडी। अच्छा, यही रहती हैं। अब इससे जो आप देख रहे हैं इससे कितनी ज़्यादा आप लोग को समस्या हो रही है? हम लोग का समस्या रोज होता है, अभी एक्सीडेंट हो जाता है, रोड डेली होता है। जब बच्चों खेलते हैं, बच्चों गिरते हैं, वो तो गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी गाड़ियाँ गंदी होती है। घर के अंदर खानों में गर्दा, ये मट्टी आते हैं डाल जाते हैं, मट्टी आते हैं डाल जाते हैं, पूरा गर्दा खानों में जाता है। इतनी घर की गंदगी और मिट्टी बेच डाली, मतलब मिट्टी भी बिक गया है। जो गाड़ी से ले गए मिट्टी यहाँ डाली नहीं गई है। अच्छा, यहाँ से निकाल, इसके अंदर से मिट्टी निकालते हैं? हाँ, मिट्टी पूरी निकाल के ले गए, वो मट्टी दोबारा वापस नहीं डाली। आप कहाँ रहती हैं? क्या नाम है? यही कैसरबागी में यही रहती हैं। दुकान है आपकी? नहीं, घर है। अच्छा, कितनी दिक्कत हो रही है इस वजह से आप लोगों को? बहुत गर्दा उठता है और दिक्कतें बहुत आती है। गाड़ियाँ कितनी पलट गई यहाँ, रोज की रोज कोई ना कोई हादसा होता है। और क्या चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिंटू सोनकर, मैं कैसरबाग में रहता हूँ। और यहाँ पे जो सभी ठेकेदार लोग हैं, ये लोगों ने कारोबार ठीक ढंग से नहीं किया है। अभी कुछ ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम तो फिलहाल नहीं मालूम मेरे को, जो मालूम है वो बता रहा हूँ। आप लोगों ने इसकी शिकायत अभी किसी से की है कि ये जो प्रॉब्लम? नहीं, मैं मीडिया के जरिए से मैं कहना चाहूँगा कि इस कार्य को उन्होंने ठीक ढंग से नहीं किया है। ये जो ठेकेदार है यहाँ की मिट्टियाँ भी उठा के ले गए हैं और गड्ढा ऐसा खुला छोड़, मिट्टी कहाँ लेके जाते हैं ठेकेदार? ये लेके अब कहीं बेच रहे हो या कहीं कुछ भी कर रहे हो, उसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से मिट्टी लेके जाते वक्त मैंने देखा है और यहाँ पे खुला गड्ढा छोड़ गए हैं और यहाँ पे लोग ऑटो निकाल रहे हैं। एक ऑटो का पहिया तो अभी अंदर चला गया लेकिन वो बच गया,
कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे नगर निगम के द्वारा किसी के द्वारा यहाँ पे कोई बैरिकेटिंग भी नहीं लगाई गई, कुछ रखा भी नहीं गया है। यहाँ पे लोग आए जाएं तो उनको पता रहे कि इसमें गड्ढा है। रात बिरात मान लो बाय द वे यहाँ से कोई निकलता है, किसी को नहीं पता कि यहाँ पे गड्ढा, उसकी गाड़ी, उसका पहिया अगर इस पे जाता है तो एक बड़े हादसा यहाँ पे हो सकता है। आगे तक चली जाइए, हर तरह इसी। क्या नाम है भैया? मैम मेरा नाम अभिजीत सोनकर है। यहीं के रहने वाले हैं? आप इसी तरह आगे तक चले जाइए, नजीराबाद से लेकर अमीनाबाद तक, जहाँ जहाँ भी इस तरह के काम हुए हैं वहाँ की रोडें धंस रही हैं, बैठ रही हैं। आप पूरी रोड इस रोड आप यहाँ चले जाइए, इस गड्ढे पे भी, चाहे आगे वाले मेडिसिन के पास चले जाइए, जहाँ जहाँ पर भी इन लोगों ने काम किया है इसी तरह का काम हुआ है। आप आगे भी चले जाइए, इसी तरह की रोड आपको धसी हुई मिलेगी। पर योगी सरकार ने तो कहा था कि ये जो लखनऊ की सभी सड़कें वो गड्ढा मुक्त होंगी। मैम आप देख ही रही हैं, आपके सामने गड्ढा मुक्त हुई। सरकार तो अपना कार्य कर रहे हैं, एक लेकिन रही बात है कि ये ठेकेदार लोग गंदगी फैलाए हुए हैं। योगी सरकार से तो पैसा इशू करवा लिया, एक ठेकेदार लोगों ने अपने जिम्मेदारी से कोई कार्य नहीं किया है। तो ये योगी जी थोड़ी आके ठीक करेंगे, ये तो ठेकेदारों ने जिसने ठेका लिया वो ठीक करें इस चीज़ को। प्रशासन उससे थोड़ी कड़ाई कर दे और फिर इसका कार्य सही होगा। 2 बार जमीन धस चुकी है। यहाँ पे कैमरा लगा के देखिए, यहाँ पे कैमरा लगा के आप देखेंगे कि अंदर ही अंदर ये जो सुरंगें नहीं होती, पहाड़ जैसे सुरंगें, अंदर आप देखेंगे किस तरह से ये गड्ढा हो गया है और अंदर ही सुरंग बन चुकी है। मतलब ये जो सड़कें हैं ये यहाँ से लेके आगे तक अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी हैं और ये बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। यहाँ पे जो लोग आ जा रहे हैं आप देखेंगे किस तरह से इनकी जान पे कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ हो रहा है लोगों की तरफ से, और इसकी वजह से अगर सही ढंग से काम नहीं होगा तो सरकार हमारी जो है वो बदनाम होती रहेगी। योगी जी बदनाम होंगे, मोदी जी बदनाम होंगे। इसलिए ठेकेदारों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारी स्वच्छ और साफ सरकार आई है तो उस काम को पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से करें हम, और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। हमको करना चाहिए ये काम। कितना बड़ा सुरंग हो गया अंदर है, तो कोई घटना घटी, अभी रिक्शा पलट गए, कई गाड़ियाँ पलट गई हैं। रात में हाईवे हो जाता है, 10 बजे के बाद ट्रक निकलते हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ। डर लगता है? हाँ डर लगता है बहुत। डर लगता है आपको? ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कुछ ये और हमारे लोग समाज के चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब जी, बाबू जी नाम बताइए। ये गड्ढा हो गया, कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ के ठेकेदार लोग सड़कें जो बनी है पूरी बता रहे हैं यहाँ के लोग रहने वाले जो हैं कि यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से पूरी रोड आप देखेंगे तो ये गड्ढे आपको हर जगह नजर आएंगे। कितना खतरनाक साबित हो रहा है। जी हाँ, बहुत खतरनाक है। इससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। किसी वक्त भी अप्रिय घटना घट सकती है। हाँ, लोगों का यानी समझिए मृत्यु के कागार पर रही है। तो आप लोगों ने किसी से शिकायत नहीं करी? अभी शिकायत तो की नहीं। अब आप आए हैं तो आपके सामने हमारी ये जो बिरादरान के लोग हैं और समाज के लोग हैं वो आपसे फरियाद कर रहे हैं कि आप मेरी बात को उठावें और सरकार तक पहुँचावें ताकि सरकार की नज़र में आवे। ये ईटा उठा के रख देना। देखिए आप एक लोग बता रहे हैं, पूरी गाड़ी वालों को, बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं, वो उनको बता रहे हैं कि यहाँ पे गड्ढा वो संभल के निकले। यहाँ पे कोई मतलब चीज भी नहीं, कोई बैरिकेटिंग वगैरह भी नहीं रखी गई अम्मा कि लोग आए जाए तो पता चले कि यहाँ पे गड्ढा है। गड्ढा बहुत है, गाड़ियाँ हम लोग रोक रहे हैं ना, गाड़ियाँ चली जाएगी। तो आप लोग दिन भर ऐसे गाड़ियाँ रोकती क्या? और क्या, वो लाइट लगी है देखने के लिए, तो देख कर निकले। आप देखेंगे जाम किस तरह से यहाँ पे लग रहा है। इस गड्ढे की वजह से लोगों का आवागमन यहाँ से किस तरह से बाधित हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह से क्या लोग कह रहे हैं, परेशानियाँ झेल रहे हैं। जनता यहाँ की कैसे बाकी बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान है। पूरी रोडें बताई जा रही है कि इसी तरह से गई हैं। आप देखेंगे यहाँ के लोग हैं वो किस तरह से बातें कर रहे हैं। सही काम ही नहीं हुआ है। चाचा सही काम ही नहीं हुआ है। वो सरकार का सब पैसा खा गए। ये योगी तक बात पहुँचाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि ये राजनाथ सिंह का किसकी गलती की वजह से हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? जी, किसकी गलती की वजह से हो रहा है? ये उनकी, जिन लोगों ठेकेदारों ने बनाया उनकी गलती से हो रहा है। सरकार ने यहाँ आकर के इसकी समीक्षा नहीं की कि अगर जो चीज़ हम बनवा रहे हैं वो सही बन रही है या नहीं बन रही है। सरकार ने तो कहा था 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता। ठेकेदारों ने पैसा जेब में रख लिया और कोई कार्य नहीं किया है। आप क्या कहेंगे? तो आपने देखा किस तरह से लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ ठेकेदारों को जो है लोग गलती मान रहे हैं। जाम देखेंगे किस तरह से जाम लग गया है यहाँ पे और लोग आ जा नहीं पा रहे हैं सड़कें खराब होने की वजह से।
इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे LNV इंडिया के साथ। धन्यवाद।